कर रहे हैं ऑन हो गया चलो संकल्प ये चैप्टर आपका फिर से हो जाएगा, ठीक है। आपको डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है। अभी डीआई चालू है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलो अभी ये जो लिखा है सबको समझा, ये कैसे आया है बोलो, सबको समझा? हाँ मैम। डाउट है? ठीक है, यहाँ तक पक्का समझाना, इसके बाद ही हम आगे जाएंगे। बोलो किसी को डाउट है? इसके बाद क्वेश्चन को एक चलो लिख लिया सबने, वैल्यूज लिख लिया। पहले ये लिख लो साइड में, ये लिख लो कि ये जो है ये किसका वैल्यूज है, मिक्स कुकीज, मतलब चॉकलेट और बटर कुकीज का ये वैल्यू है, चॉकलेट कुकीज का ये वैल्यू है, लेकिन ये दोनों का दोनों एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक्चुअल दोनों में से कोई भी एक्चुअल नहीं है, बस परसेंट में हमें पता चला है, ठीक है। लिख लिया सबने, ये बोलो। नो मैम, लिख लो चलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। आज आप बार ग्राफ दिया भी ले वाला। बार ग्राफ, हाँ बार ग्राफ भी लेना है, ले लेंगे ना। इसके अभी ये टाइम लगेगा इसको, इसके बाद हम ले लेंगे। हो गया मैम। चलो यहाँ पे रखो। चलो जब सबके पास अभी डीआई और डेटा सब अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, एक बार फिर से डीआई को देखो कि हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बताओ मुझे। फिर से एक बार डीआई को जो देखो, सबके पास डीआई है, और मुझे बताओ वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशियो का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कैसे कर सकते हैं। देखो एक बार डीआई को देखो, क्योंकि ये सब आपको ही करना है, ये एग्जाम में आ चुका है ऐसा डीआई, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है। सब डीआई अलग अलग होता है, और ये मेंस लेवल का डीआई है। आपको दो वैल्यूज गिवन है, दो एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है, बाकी कुछ भी आपको दिया नहीं है, बाकी सब रेशियो में या तो परसेंटेज में दिया। चलो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ दो एग्जैक्ट वैल्यूज है, दो ही एग्जैक्ट वैल्यूज है, वो वैल्यूज ऐसे ही नहीं दिया है आपको, यूज है उसका।
110 into 35% करके ऐसे कर सकते हैं। 110 into 35%, क्यों 35%? 5% 5 इक्वल टू 110 होगा ना। क्या फिर से बोलो? चॉकलेट प्लस बटर है, उसमें तो चॉकलेट का कुकीज निकाल देंगे, तो जो हाँ, बचेगा वो ए होगा ना, उसका वैल्यू ए के इक्वल होगा ना। तो क्या लिखना क्या चाहिए आपको बताओ, क्या लिखना चाहिए? 40 माइनस 35 5 मतलब बटर कुकीज हो गया 5 एक का। तो लिखो क्या, मैं बताओ क्या लिखना चाहिए आपको, इतना समझा है तो क्या लिखना क्या चाहिए आपको, सॉल्व कुकीज कैसे प्लस करना है? चॉकलेट इज इक्वल टू 35%, ऐसा कुछ रहेगा मैम। नहीं वैसा तो नहीं है। एक मैम जो 35% है ना वो चॉकलेट और बटर कुकीज का है, हाँ, और जो सेकंड पाई चार्ट दिया है ना, तो वो जो 35% है ना उसका 40% निकाल के चॉकलेट कुकीज है उसके अंदर, ऐसा कुछ है। अच्छा वैसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये तो टोटल है, मतलब चॉकलेट मैम प्लस, वो 35 है, उसमें से 14 माइनस कर देंगे तो जो बचा है वो बटर कुकीज होगा। हाँ वैसा सही है। देखो यहाँ पे क्या है, 35 हम मानेंगे, टोटल हमारा है 35x, 35x है हमारे पास a का नंबर ऑफ कुकीज, 35x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चॉकलेट कुकीज है, वो कितना है, 40 है। मतलब जो हमारा 35x क्या है, दोनों का दोनों एडिशन है। चॉकलेट और बटर में से अगर हम चॉकलेट माइनस करते हैं, चॉकलेट कितना है, 40y है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है वो किसका वैल्यूज है, ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे आप जो वैल्यू लोगे ए और बी का वैल्यू ही लोगे, और सी और डी का नहीं लेना है। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना कुकीज होगा, 110 कुकीज होगा। चॉकलेट प्लस बटर में से जब हम चॉकलेट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बटर बचेगा। नेक्स्ट आपको बी का वैल्यू दिया है 35, ये जो ए है, ये जो है वो ए का वैल्यू है, लेकिन ए का किसका वैल्यू है, बटर का। वैसे ही आप यहाँ पे करोगे 20x माइनस ये जो 25 है वो माइनस होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें जो वैल्यू दिया है 35 लेंगे, ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये दो इक्वेशन बन गया हमारा, ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x का सेपरेटली वैल्यू मिलेगा, y का सेपरेटली मिलेगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सबका वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइव को कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पे फाइव को कॉमन भी ले सकते हो। मैम 35 इंटू 2/5 कर सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, वैसे मत, वैसे नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कैंसिल कर सकते हो, 5 को कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हो, मतलब दोनों जगह पे 5 लोगे तो 5 कैंसिल भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट करोगे ना तो ज्यादा लेंदी होगा, 5 को कॉमन ले लो, इससे 5 बाहर आएगा, अंदर क्या होगा 7x, 7 इंटू 5 35 होगा, तो 5 कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा 7x, ये जो माइनस है वो अंदर माइनस रहेगा। 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 8 होगा, ये हो जाएगा 8y, 8 इंटू 5y, 8 इंटू 5y कितना होगा 40y, इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 5 करोगे कितना बचेगा 22, 22 इंटू 5 कर दो, आपका वैल्यू आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी देखो कॉमन है 5, फिर से कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20x, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेके ही कैंसिल कर सकते हैं, जब प्लस और माइनस होता है, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा प्लस माइनस होता है तब हमें कॉमन लेके ही कट करना होता है। तो ये दोनों वैल्यूज मिल गया, जैसे हम
फॉर दैट इक्वेशन में जैसा ऐसा इक्वेशन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी को भी एक को सेम बना लो, या तो x को सेम बना दो या तो y को बना दो। देखो यहाँ पे किसी को भी बना दो, y को बना दो, y को यहाँ पे कर दो इंटू 5, क्योंकि y को सेम बनाना है। ये जो दो वैल्यूज है इनको हमें सेम बनाना है, तो क्या करेंगे 5 से ये पूरे के पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ये पूरे के पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 8, 7 इंटू 5, यहाँ पे देखो डिवाइड किया था 5 फिर मल्टीप्लाई करें, मतलब यही इक्वेशन फिर से आएगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे सेम इक्वेशन आएगा, मतलब 35x माइनस 40y इक्वल्स टू 110, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से करना है, तो यहाँ पे 8 इंटू 4 32x हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 40y हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। अभी ये माइनस माइनस है तो साइन उल्टा करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। अभी ये साइंस को नहीं देखना है, ये साइंस को देखना है, ये साइंस जो लिखा है उसको इग्नोर करना है। मतलब 35 प्लस में है और 32 माइनस में है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि प्लस बड़ा है, 35 बड़ा है, 32 वैल्यू छोटा है, तो जो बड़े वैल्यू का साइन होता है वो ही हम देते हैं जब हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 3x आएगा। यहाँ पे प्लस 40 माइनस 40 डायरेक्ट कैंसिल होगा, 110 माइनस होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस क्या करना है 56, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। x का वैल्यू देखो कितना आएगा, यहाँ पे 18 मिल गया x का वैल्यू, हम यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं x के वैल्यू से। वैसे ही क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन हो, ये लो ये लो ये लो ये लो, कोई भी, या तो ये दोनों ले लो, कोई भी इक्वेशन में क्या करना है, जो हमारा x का वैल्यू आया है वो बस x के वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पे देखो छोटा इक्वेशन लोगे तो ज्यादा अच्छा है, इन दोनों में से कोई भी ले लो, यहाँ पे ये ले लो, मैम 20 ले सकते तो इजी हो जाता 20x वाला 20x वाला इजी पड़ेगा, नहीं छोटा वैल्यू ज्यादा इजी होता है। माइनस 5y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 18 है x के जगह पे, तो यहाँ पे x के जगह पे 18 आएगा, मतलब 4 इंटू 18 माइनस 5y इक्वल्स टू 7, 72। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे जाके ये प्लस में होगा, ये प्लस है यहाँ पे जाके माइनस होगा, मतलब माइनस 7 इक्वल्स टू 5y, तो 5y है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे y है सब जगह पे, 5y इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 565 होगा ना, y का वैल्यू हो जाएगा 30, y का वैल्यू मिल गया 30, x का वैल्यू मिल गया 18। अभी इन दोनों में आप डाल दोगे वैल्यू तो आपका पूरा का पूरा वैल्यूज आएगा चॉकलेट एंड बटर का, मतलब इसमें से सबको आपको मल्टीप्लाई करना है x से, क्योंकि चॉकलेट और बटर को हमने x माना था और जो चॉकलेट है उसको y माना था, तो x की जगह पे x का वैल्यू आएगा, मतलब हर किसी को 18 से मल्टीप्लाई करो। इंटू क्यों करना वो नहीं समझा, मतलब 18 से क्या हुआ, 18 से मल्टीप्लाई क्यों करना वो नहीं समझा। हमें 18 और 13 वैल्यू क्यों निकाला, हमने ये निकाला क्यों, ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल सके। ये जो है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो का वैल्यू है। जब हम इस वैल्यू से अगर 35x हमने क्या माना था बताओ, एक्चुअल चॉकलेट प्लस बटर का वैल्यू है 35x, तो अगर 35a का वैल्यू है तो 35 इंटू x करोगे तो क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा।
20 इंटू एक्स करोगे, 20x मतलब एक्चुअल वैल्यू है, तो 20 में से x का वैल्यू तो पता है ना 18, तो 20 इंटू 18 करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सब किया है ताकि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ कुकीज मिले। ये सब तो हमारे पास था ही, फिर हम ये सब कैलकुलेट क्यों करते, ताकि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वैल्यू मिले। ये जो था ये एक्चुअल नंबर ऑफ वैल्यू था, जो बटर कुकीज दिया था उन्होंने एक्चुअल था वैल्यू, वो रेशो में नहीं था। ये सब जो वैल्यू दिख रहा है वो सब रेशो में है और हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एक्चुअल वैल्यू से ही पूछेंगे, हमें रेशो से वैल्यू कोई नहीं पूछेगा। तो आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने ये सब किया है। ये सब किस लिए किया है, ताकि इन सब का हमें एक्चुअल वैल्यू मिले। ठीक है, तो 35x जो था वो किसका वैल्यू था, ए का वैल्यू, मतलब ए जो है उनके पास चॉकलेट प्लस बटर कुकीज कितना है, उसका क्वांटिटी था 35x टोटल वैल्यू था। तो अगर 35 हमारे पास वैल्यू है, 35 इंटू एक्स कर देंगे मतलब इंटू 80, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू। इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे भी देखो चॉकलेट का है, ठीक है, चॉकलेट मतलब यहाँ पे y आया है 13, तो यहाँ पे सबको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ये सब जो मिलेगा ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे मिलेगा चॉकलेट प्लस बटर कुकीज, यहाँ पे मिलेगा चॉकलेट कुकीज। तो वैसे इससे ये माइनस करके आपके पास बटर कुकीज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, समझा। मैम हमें मुझे तो ये XY वाला मतलब पैटर्न ही कुछ पहले नहीं पड़ा, मतलब कैसे X और Y में ये किया करके पूरा ओवरऑल। एक्स और वाला पैटर्न नहीं पड़ा, अच्छा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है इसीलिए बोल रहे हो आप। हाँ मैम। अच्छा हेलो मैम। देखो, हाँ बोलो किशोर। मैम ये अगर हम लोग ने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये एज अ परसेंटेज में ही गिना जाएगा ना, ये कि वाला अभी तक ये एक्चुअल, हाँ मैम एक्चुअल वैल्यू नहीं आया ना इसका, ये तो परसेंटेज वाला वैल्यू है ना। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू आया है, परसेंटेज वाला वैल्यू ये है, ये सब है। जब हम मैम मल्टीप्लाई फिर करेंगे 18 क्या है, चॉकलेट का है कि बटर का है? ये दोनों का है। ये जो x माना था हमने किसको माना था, जब हम चॉकलेट प्लस बटर में से माइनस कर देंगे चॉकलेट, तभी हमें क्या मिलेगा, बटर मिलेगा। 110 दिया है हमें क्वेश्चन में, गिवन है, वो तो एक्चुअल है, तो ये सब जो आएगा वो तो एक्चुअल आना चाहिए, समझा। अच्छा, तो मतलब y सिर्फ चॉकलेट का है ना मैम? हाँ y सिर्फ चॉकलेट का है, x है चॉकलेट प्लस बटर का। अच्छा, तो मैम फिर वो दूसरे वाले पाई चार्ट में फिर हम लोग को ये y से ही मतलब इंटू 13 का करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने इंटू 18 किया तो वहां पे इंटू 13 करना पड़ेगा ना मैम? हाँ यहाँ पे देखो ना, लिखा है मैंने इंटू 13 चॉकलेट का, हाँ लिखा और है नहीं, मैंने। हाँ 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 बराबर, ठीक है मैम। और किसको मैम डाउट था, देखो हाँ बोलो क्या। मैम मैम इक्वेशन एक बार बताइए ना, ये 5 समझ नहीं आया। अच्छा इक्वेशन वो बताना है, सेकंड स्टेप नहीं समझा मैडम, वो 7x वगैरह कैसे आया था। ये वाला। हाँ हाँ वो है। मैम वो दोनों जरा समझा दीजिए अच्छा मुझे। अच्छा अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज गिवन है। पहला वैल्यू कौन सा है, बटर कुकीज का, जो ए का वैल्यूज है 110, लेकिन वो बटर कुकीज का, और जो दो पाई चार्ट दिया है उसमें से बटर कुकीज नहीं है, एक में है टोटल, दूसरे में है चॉकलेट। तो हमारे पास किसी का भी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज है, वो भी है बटर कुकीज का। चॉकलेट का भी नहीं है कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर सके, हमारे पास चॉकलेट प्लस बटर का भी नहीं कि हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सके, क्योंकि हमारे पास रेशियो तो है लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू जो दिया है वो दो ही है, कौन सा है, जो हमारा बटर कुकीज का ए का वैल्यू है 110, बी का वैल्यू है कितना 35, ठीक है। अगर आपको दिया है पहले में चॉकलेट प्लस बटर, पहला जो सर्कल है, पहला जो पाई चार्ट है उसमें दिया है चॉकलेट प्लस बटर, सेकेंड जो पाई चार्ट है उसमें दिया है चॉकलेट, तो चॉकलेट प्लस बटर में से अगर आप चॉकलेट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बता क्या बचेगा, बोलो। बटर बटर बचेगा, बटर चॉकलेट प्लस बटर में से आप माइनस
करते हो चॉकलेट तो बटर बचेगा, तो वही बटर जो बचेगा वो यहाँ पे लिखा है 11035, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। अभी हमारे पास चॉकलेट प्लस बटर और चॉकलेट का एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, तो हमने क्या किया, देखो ए और बी का ही वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया उसका, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिले। 35 इंटू एक्स किया, क्योंकि 35 डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि वो रेशो है, तो रेशो से डायरेक्ट वैल्यू को कभी भी डायरेक्टली, अगर उसी का ही रेशो है तो कंपेयर कर सकते, डायरेक्टली वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते हम, रेशो से वैल्यू को प्लस माइनस नहीं किया जाता है, उसके लिए उसी का ही सेम रेशो चाहिए तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 35 है वो तो रेशो है, ये सब क्या है, रेशो है हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक का जो चॉकलेट प्लस बटर का रेशो 35 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमने माना 35 इंटू एक्स होगा उसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होगा 35x, लेकिन रेशो में क्या है, वो 35 है, तो 35x यहाँ पे आएगा, माइनस 40y आया यहाँ पे। चॉकलेट मतलब क्या है, a का वैल्यू है, ये जो है x वो क्या है, चॉकलेट प्लस बटर को हमने माना है x, ये x यहाँ से आया है, और चॉकलेट को क्या माना है, चॉकलेट को हमने माना है y। तो चॉकलेट प्लस बटर में से, मतलब x में से अगर हम चॉकलेट माइनस करते हैं चॉकलेट प्लस बटर में से, तो बटर बचेगा, वही बटर यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये एक के बारे में गिवन है, एक के बारे में दिया है, तो हम सिर्फ एक को ही देखेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट प्लस बटर 35 है, अगर एक का वैल्यू, तो 35x क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा रेशो से, तो ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ चॉकलेट प्लस बटर, बस है ए का वैल्यू, माइनस कर देंगे उसमें से चॉकलेट, कितना है 40 है, तो ये 40y उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल वैल्यू, तो 35x माइनस 40y हमें मिल जाएगा, हमारा जो वैल्यू था बटर का 110। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेम सेकंड भी करना है, b का वैल्यू हमें पता है 35, 20x किया यहाँ पे माइनस 25y हो जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू एक्स मतलब चॉकलेट प्लस बटर का वैल्यू, माइनस 25y मतलब चॉकलेट का वैल्यू, माइनस कर दिया 35 आएगा, तो ये दोनों इक्वेशन बन गया। अगर आप फाइव को ये कॉमन, ये सिर्फ आप डायरेक्टली नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे बस 5 को कॉमन निकाला, मतलब हर एक जो वैल्यू दिख रहा है उसको 5 से डिवाइड कर दिया और बाहर ले लिया। तो अगर यहाँ पे 5 बाहर लेते तो अंदर क्या बचना चाहिए, 5 डिवाइड करके देखो कितना बचेगा अंदर, बताओ, 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना बचेगा, 7 आएगा अंदर, 7x क्योंकि यहाँ पे है x, माइनस एज इट इज आया, 40 डिवाइडेड बाय 5 8 आएगा अंदर, 8y आ गया, इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 5 कितना बचेगा 22, फिर से मल्टीप्लाई करके देखो यही इक्वेशन आएगा, यही वैल्यूज आएगा, 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 22 110 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी किया है, 5 कॉमन निकाला है, 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आएगा अंदर, माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे आएगा 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे आएगा 7। आपको मिल गया वैल्यूज अलग अलग। यहाँ पे 5 क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि जब भी प्लस माइनस होता है हम डायरेक्टली कभी भी डिवाइड नहीं करते, वैसे होता ही नहीं, वैसे करना भी नहीं, तो इसीलिए आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हो ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, इसीलिए मैंने ये किया है। आप डायरेक्टली 5 डिवाइड कॉमन नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, x और y में से दोनों का वैल्यू सेम करना है, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि x और y का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अभी हमने देखा कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x या तो y का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे x का भी वैल्यू सेम कर सकते हो, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 को, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, y को सेम किया, x को भी सेम करोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, तो भी सही आ जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा तब भी, देखिए y को सेम किया है,
ये जो 5 है 5 से मल्टीप्लाई किया है, सबको मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो ये था ना, जब हमने डिवाइड किया था तो डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 7 31 माइनस 8 इंटू 5 40 22 इंटू 5 110। ये मिल गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो सेकेंड को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक को मल्टीप्लाई नहीं होता है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटू 8 लिखा है, इंटू 5 लिखा है, पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 4 होगा 32, 8 इंटू 5 होगा 40, 8 इंटू 7 हो जाएगा 56। अभी ये वैल्यूज मिल गया। अभी इसको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अगर हमें ये कट करना है y को कैंसिल करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली माइनस कर रहे हैं। अगर जब कैंसिल कैसे होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा। हमें क्या करना है, y को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस और प्लस चाहिए, तभी माइनस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का माइनस। -40। अब आपको ये जो साइन है उसके ऊपर फोकस करना है, ये जो साइन है उसके ऊपर फोकस करना है। +35 -32 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो गया 3x। -40y +40y कैंसिल हो जाएगा। जब हम -40y करेंगे +40 करेंगे, कितना मिलता है, 0, मतलब कैंसिल होगा ये वैल्यू। इक्वल्स टू 110, ये क्या है, माइनस है, -56 करोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 54। 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे x का वैल्यू आया 80। तो ये जो x का वैल्यू मिल गया हमें, मतलब x किसको अज्यूम किया था, चॉकलेट और बटर को। तो जो x का वैल्यू था यही इसका ही मतलब क्या है, चॉकलेट और बटर। तो 35 अगर हमें मिला है, ये रेशो है, तो रेशो को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक्चुअल वैल्यू किसको अज्यूम किया था, 35x को किया था। तो 35 इंटू 18 करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू। देखो, वैसे ही सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू मिला तो इन सब का वैल्यू मिल जाएगा एक्चुअल। ये अभी रेशो का वैल्यू नहीं होगा, 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब होगा एक्चुअल वैल्यू। वैसे ही x का वैल्यू मिल गया हमें। अभी ये जो x का वैल्यू है, यहाँ पे कितना इक्वेशन है, 6 इक्वेशन है। 6 में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो आंसर, आपका आंसर y का 13 ही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, x का वैल्यू जो 18 है किसी में भी डाल दो, x की जगह पे बस रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये छोटा इक्वेशन है तो मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, 4x - 5y = 7। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा है, 18। 18 इंटू 4 कितना होगा, 72। माइनस है, एज इट इज रहेगा, माइनस क्या था 5y, तो ये माइनस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। ये +7 है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस होगा। 72 - 7 कितना बचेगा, 65। और ये जो 5y है वो तो एज इट इज रहेगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, 65 डिवाइडेड बाय 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13 वैल्यू। y का वैल्यू मिल गया। y किसको अज्यूम किया था, चॉकलेट को y अज्यूम किया था, तो हमें चॉकलेट का वैल्यू मिल गया। ये सब रेशो है, उसको क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा इसका, सबका a b c d का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये हाँ बोलो प्रिंसी। 18 वाला एक बार बताइए, 18 वाला क्या बताना है, लास्ट का वो 18 कहाँ से है वो 54 डिवाइडेड बाय 3 किया है। नहीं, वो नहीं, इस साइड वाला, इधर 4x 5x वाला, ये वाला लास्ट वाला इधर मैम। ये 18 यहाँ पे आया ना, x के वैल्यू इस x की जगह पे यहाँ पे पुट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, x की जगह पे बस रखा है वो वैल्यू, समझा। हाँ मैम। ओके, और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मैम हमें बस x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। हाँ, x की वैल्यू, x और y की अभी तक क्वेश्चन चालू भी नहीं हुआ है, अभी तक क्वेश्चन चालू भी नहीं हुआ है, हमारा आंसर खत्म ही नहीं हुआ है अभी तक। चालू नहीं हुआ, खत्म कहाँ से होगा।
अभी तक हमारा वैल्यूज एक्चुअल मिला है। ये डिफिकल्ट, ये मॉडरेट भी नहीं, इजी भी नहीं, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये डिफिकल्ट लेवल का जो मेंस के पेपर में आ चुका है। क्या हुआ? आपकी आवाज कट हो रही है मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। मैम लेंदी आपकी हो आवाज नहीं गया आ दोनों रही है। का, और सबका अलग अलग करने का ना। हाँ, सबका अलग अलग करना है, मल्टीप्लाई करना है सबको। चॉकलेट और बटर अलग ना। हाँ, चॉकलेट और बटर अभी हाँ कर आपको दिए। मिलेगा सबका वैल्यू ABCD का। वैसे ही चॉकलेट का भी मिल जाएगा अलग अलग। अभी वैल्यूज मिल गया है, अभी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व सबका करेंगे। वैल्यू मिल जाएगा ना मैम। हाँ, अभी सबका वैल्यूज मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी चलेगा। मैम कौन से एग्जाम में आया है ये? हो गया लिख के सबका? किसी को डाउट है? ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको लॉजिक ढूंढना ही पड़ेगा। वहां पे आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से ही दिमाग लगा के सॉल्व करना है। हर एक जो DI होगा इसी तरीके से होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। हर एक DI जो होगा अलग अलग तरीके से होगा। कौन सी एग्जाम में आया है? अच्छा, IBPS PO की मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, IBPS जो PO का होता है एग्जाम, उसके मेंस का क्वेश्चन है। लिख के हो गया ये सबका? बोलो, हो गया? नहीं मैम, वेट। आपको अगर लॉजिक भी मिलता है ना तो भी 10 से 15 मिनट तो आपको ये सब करने में ही चला जाएगा। उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाओगे आप। लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आपको आ रहा है तो करना ही चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पे टाइम होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलता है सॉल्व करने के लिए कि क्या करना चाहिए। सब डिफिकल्ट लेवल का ही होता है वहां, इजी लेवल का नहीं मिलेगा। और प्री में टाइम ही नहीं मिलता करने के लिए। हाँ, उल्टा होता है। प्री में सब आता है, प्री में लेकिन टाइम नहीं मिलता है। और मेंस में कुछ आता ही नहीं है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब नहीं आता है तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। बोलो, हो गया? हाँ मिस। जो सिर्फ SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इतना डिफिकल्ट नहीं मिलेगा DI। ठीक है, DI SSC के लिए इजी आता है। ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट आएगा आपको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देते SSC में। चलो, मैम ये कितने मार्क्स के लिए आया था? PO में आया 5 था मार्क्स, क्वेश्चन? 5 सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन होता है उतना ही मार्क्स होता है। DI का जो भी आप कैलकुलेट करते हो उसका कोई मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा 4 आया तो 4 मार्क्स, 5 आया तो 5 मार्क्स। मैम इसका डिफिकल्टी कैसे है? मॉडरेट है या मतलब हाई लेवल है? क्या? डिफिकल्ट। इसका ना
IBPS PO के मेस में आया है तो वो डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्ट लेवल का है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी एक बार ये सब कर लोगे ना, ये सब क्लिक नहीं होता है एग्जाम में, वो मेन प्रॉब्लम है, और कैसे करना है वो नहीं समझता। सब DI अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन एक बार आप सब वैल्यूज निकाल मैम लोगे ये तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्या? 35 into 18, मल्टीप्लिकेशन 20 करोगे into तो भी 18। चलेगा, तो भी चलेगा। हाँ तो वो हो जाएगा, तो उसके बाद चॉकलेट की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो बटर की सेपरेट वैल्यू मिल जाएगा, चॉकलेट ठीक का है कर सेपरेट दो वैल्यू। कर दो, चलेगा वैसे। हो गया करके। कर हो दिया गया, मैम। कर दिया। Yes, ma'am. चलो फिर बता दो मुझे वैल्यू। चॉकलेट 520, 520, 520, 325, 260, 195, 195, 195, बटर 630, 630, 630, 360, 360, 540, 540, 270, 270, 360 है। 270, 630 है। कहाँ पे 230? फर्स्ट का 630 है। 630 है, 630, अच्छा 630। ठीक है, बटर बटर का बटर का भी 110, निकाल दिया। हाँ यस मैम। अच्छा बटर का, ठीक है चलो, बटर का भी तो क्वेश्चन आएगा ही कंपलसरी, एक क्वेश्चन तो होगा चॉकलेट के बाजू में लिख दे, ही। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे है ना जगह, नहीं दिख रहा है उधर। नहीं दिख रहा है, ठीक है ऊपर लिख देते हैं, चलो। 110, 35, ये तो दिया था ना 35 वहाँ पे, चलो ठीक है। 280, 280, 75, ओ हाँ सॉरी, बराबर बराबर, कितना? दी का 85, 75, 75, 75, हाँ सही है, 75 सही है। चलो मिल गया, सबका वैल्यूज मिल गया। क्वेश्चन 1, find chocolate cookies made by B is how much percent more than total cookies made by D। अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना। Chocolate cookies made by B is how much more than how much percent total cookies D। divided by 27। एग्जैक्ट नहीं निकाला, अप्रोक्स निकालोगे तो अप्रोक्स 20.3, 20.3, ठीक है, सही है सही है, वेरी गुड। 20 और पॉइंट 20, वेरी गुड अक्षय। ट्वेंटी 20, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन में तो अप्रोक्सीमेट लिखा नहीं है, तो अच्छा लिख दूं, अच्छा लो अप्रोक्स। मैम क्वेश्चन में देते हैं क्या अप्रोक्सीमेट ऐसा? हाँ देते हैं, कभी कभी देते हैं, अगर अप्रोक्स पूछा रहेगा तो देंगे, कंपलसरी देंगे अप्रोक्सीमेटली।
चलो बाकी सब बताओ। वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड पूनम। वेरी गुड निकिता। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ, किसी को डाउट है? नहीं, मुझे लगा नेट नहीं चल रहा, आप सीख नहीं रहे हो ना, इसीलिए। ओके, वेरी गुड प्रियंका। बहुत कम स्टूडेंट का है, बाकी किसी का नहीं आया। आपको करना है एग्जाम में, ये खुद से करना है। मैम 20 अप्रॉक्स आ रहा है। वेरी गुड दीनल। वेरी गुड रेनू। वेरी गुड हर्षल, सही है। बहुत इजी है ये, अगर फाइंड आउट कर लिया ना, बाकी का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये मेन है फाइंड आउट करना, उसके बाद ये कर सकते हो आप। देखो, फाइंड चॉकलेट कुकीज मेड बाय बी। अभी बी में देखोगे चॉकलेट कुकीज, बी का चॉकलेट कुकीज कितना है, 325 है। ठीक है, ये है 325। इज हाउ मच परसेंट, परसेंट पूछा है, आगे क्या बोला है, मोर देन। तो मोर देन जब भी आएगा आपको सिंपली क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। टोटल कुकीज मेड बाय डी, तो टोटल कुकीज यहाँ पे है, डी का वैल्यू है 270, तो यहाँ पे है बी का वैल्यू 325, डी का वैल्यू है 270, और यहाँ पे मोर देन बोला है, तो जो ऊपर वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 55 होगा डिफरेंस, तो वो आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डी का वैल्यू जो 270 है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 270 इनटू क्या होगा 100, क्योंकि हमें परसेंट पूछा है। 0 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा 550 डिवाइडेड बाय 27, 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, और यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे होगा 0 दोगे आप, मतलब 20%। अप्रोक्स पूछा है तो डायरेक्टली 20% लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर 20% है। ठीक है, अप्रोक्स में आपको पॉइंट, हाँ डिवाइड क्या से क्यों किया? क्या क्या 270 से क्यों किया, डैन के बाद, डी के बारे में बोल रहे हैं ना, डैन के बाद, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय होगा, डैन के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो ही डिवीजन में आएगा। ठीक है, डैन देखो यहाँ पे बोला है, डैन के बाद डी का वैल्यू बोला है, तो कंपेयर करने के लिए डी आएगा नीचे। ठीक है, ओके मैम डी का 270 कैसे लिए? डी का 270 है ना, टोटल कुकीज, टोटल कुकीज का बोल रहे हैं, ओके टोटल कुकीज देखना है, चॉकलेट का नहीं बोला।
उसके बाद क्वेश्चन 2, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ बटर कुकीज of company B। सेंट्रल एंगल पूछा है आपको, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब क्या, बोलो। मतलब उसका डिग्री है ना मैम, कितना परसेंट है वो? हाँ, डिग्री पूछा। सेंट्रल एंगल कभी भी बोलेंगे आपको तो आपको वो डिग्री में वैल्यू निकालना है। और टोटल डिग्री 120 कितना, 126 नहीं, 126 तो नहीं है। कैसे निकालते हैं मैम इसको? 10 डिग्री। नहीं पता। टोटल 360 लेना है ना मैम 360 लेना है ना? 360 लेना है। अच्छा 360 लेना है, क्यों 360 लेना है? ऐसे ही 360 मैम, ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना है टोटल है तो 360। इसका आएगी ना। अच्छा अच्छा, बटर कुकीज कितना है कंपनी बी का, बताओ जरा। 35। 35। अच्छा वो टोटल कुकी, अच्छा वो डिग्री वाला पूछ रहे हो, मुझे लगा वैल्यू बोल रहे हो। तो डिग्री हाँ वाला मैम, 360 डिग्री। के अलावा हो ही क्या सकता है। हाँ तो मैम 126 है ना उसका आंसर। हाँ 360 ही लेना है, उसके अलावा कोई और वैल्यू आएगा ही नहीं डिग्री में। डिग्री का तो 360 से कंपेयर करोगे इसको, लेकिन ये जो है 35 वो किसका वैल्यू है? बी का 35 किसका वैल्यू है? बटर 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 का। बटर का वैल्यू है। अच्छा, और आपने इसको क्या अज्यूम किया है, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज अज्यूम किया आपने, 100 लेके ये किया रियल होगा। अमाउंट है। रियल अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है। ये जो है रियल अमाउंट है ना हमारा। अब परसेंट 100 से कंपेयर किया होगा कि 100 का वैल्यू 35 है ना। 10 डिग्री है क्या? डायरेक्ट लेना है, टोटल टोटल से कंपेयर करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, 100 का वैल्यू नहीं। अभी करो, अभी आएगा आंसर। चलो, सेंट्रल एंगल जब भी आपको पूछेंगे तो आपको डिग्री में वैल्यू निकालना होता है। तो डिग्री मतलब कितना होता है, टोटल 360 होगा। टोटल जो हमारा सर्कल होता है उसका वैल्यू ये। मैम 2 मिनट है, 2 मिनट। करो करो, इसका वैल्यू कितना होगा, 360 होता है ना। मैम मतलब 35 और 100, 35 और 100 लेना है ना, मतलब 100 इजिकल टू 360 तो 35 इजिकल टू क्वेश्चन नंबर ना। फिर से आपने गलती किया, लास्ट जो क्वेश्चन किया था आपने कैसे किया था, जो आपका आंसर आया है। हाँ वैसे क्या 100 इजिकल टू 360, 35 इजिकल टू क्वेश्चन वही मार्क। तो मैं बोल रही हूँ, वो ही नहीं लेना है। यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज है, क्या वो परसेंट का वैल्यूज है, बताओ। ये जो वैल्यूज है 126, तो आप 100 क्यों लोगे? 100 कब लेते हैं, जब परसेंट में दिया होता है तब लेते हैं। यहाँ पे परसेंट में वैल्यू नहीं दिया है। हाँ 31.30 कितना आया? 25.2 डिग्री। वेरी गुड अक्षय, अक्षय वेरी गुड, अक्षय का सही है। बताओ कितना है अक्षय? 25.2 डिग्री। 25.2। अरे मैम, बाकी सब क्यों गलत कर रहे हैं? और किसी का आया 25.2? बताओ। हम 35 डिवाइडेड बाय 500 into 360 करना है ना। क्या बोला मैम? देखो इसका टोटल कितना है, बताओ। इसका टोटल करोगे आप सबसे पहले, इसका टोटल कितना आया है बताओ, 500। सब लोग बताओ। अरे मेरा इसका टोटल 400 आ गया था मैम, इसके लिए 400 आया था। 500। हाँ 500 वही आएगा ना टोटल। 500 में 500 500 ठीक है, ये हो मैंने जाएगा मेथड सही 500। किया पर लटक गया, 400 लिया मैंने। ऐसे मत लटकाओ। मिस 21 डिग्री 35 का वैल्यू 500 है, ठीक है। ये क्या है, टोटल है, तो टोटल
टोटल के नीचे आपको टोटल लेना है 360 का वैल्यू कितना होगा। अगर 500 में से 35 है तो 360 में से कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 कब लेते हैं, जब हमारे पास जो हमने लिया था, बहुत बार सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन किया है, लेकिन वहां पे हमने परसेंटेज दिया होता है, एक्चुअल वैल्यू दिया नहीं होता, तब हम 100 लेते हैं। ये 100 में से अगर 20% है, अगर आपको दिया है 20% तो डिग्री में क्या होगा, सेंट्रल एंगल पूछा रहेगा, तब आप वैसे करोगे। जब परसेंट दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू है ये, तो वैल्यू को उसके टोटल वैल्यू से कंपेयर करना है। मतलब 500 में से अगर 35 है तो 360 में से कितना होगा, तब आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 35 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 500 करना है। 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 20, या तो 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 7। 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 252 डिवाइडेड बाय 10 करोगे कितना आएगा, 25.2 डिग्री आएगा। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, टोटल से ही कंपेयर करना है क्योंकि ये वैल्यू है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, और टोटल के नीचे टोटल का ही वैल्यू लिखना है। ठीक है, वो जो 35 है वो टोटल नहीं है, 360 टोटल है, और हमारे लिए ये टोटल है, तो 5500 के जगह पे आपको लिखना है 360 नीचे, उसके नीचे जस्ट लिखना है, यहाँ पे 350 नहीं लिखोगे, हो गया। ठीक है मैम मैंने कैसा लिखा मालूम है, 500 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 35 इज इक्वल टू कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम ही इक्वेशन बना, वो नीचे जो बना 500। अच्छा वैसे लिखा, मतलब उल्टा लिखा है। ठीक है, वैसे भी चलेगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं है। हाँ इक्वेशन वही बना मैम जो नीचे हाँ, बना ना, वैसे 35 इंटू टोटल बटर्स लेंगे तो टोटल एंगल भी तो लेंगे ना उसके सामने। हाँ, तो लिखा है ना टोटल एंगल, उसी के नीचे लिखा है। ऐसा नहीं, आपने जैसे 500 की वैल्यू आपने 35 ली, फिर आपने 360 का जैसा पलटा। मैं बोल रहा था ना मैम, वही बोल रहे हैं वो। अच्छा वैसे ही 500 इज करोगे। इक्वल टू 360 और नीचे 500 के नीचे 56 35 लिखो और क्रॉस 35 मल्टीप्लिकेशन। हाँ, वैसे भी इक्वेशन आएगा सेम ही आंसर। बनता है। हाँ वैसे भी आएगा आंसर, वो भी रॉन्ग नहीं है, वैसे भी करोगे तो भी चलेगा। ओके पहले कौन सा करना, ये करो या ये करो, क्या क्या, मतलब पहले क्या करना, ये वाला फिर ये वाला। और किसी का भी आंसर नहीं आया, सिर्फ सिर्फ अक्षय का ही आया, और किसी का भी डिग्री में वैल्यू नहीं आया। मैम मेरा आया था ना, फिर 400 का था। आप तो 400 लेके कर रहे थे, 400। हाँ मैम वो 400 ले लिया। मैम रूम में आया था फिर। मतलब आपने आपने 100 लिया था ना अभी, आ गया आया था तो क्यों नहीं बताया। 25.2 डिग्री। सॉरी मिस, वो मैं ईयरफोन लेकर गया था मेरे कान से। तो वैसे भी स्पीकर होता है, अगर आप ये निकालोगे ना तो भी आंसर आप बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयरफोन का जरूरत नहीं नहीं मिस, मैं कहीं और बिजी था ना दोस्त के साथ। लेक्चर में ध्यान दो, लेक्चर में। चलो, और किसी को डाउट है अभी, बोलो इस क्वेश्चन में, बोलो किसी को डाउट है। मॅम एंगल विचारलं तर नेहमी टोटलच घेणार ना, म्हणजे हाँ टोटल येणार ना, टोटलच येणार, बरोबर आहे। हेलो मैम, हाँ बोलो। 500 के सामने 360 और ऐसा करेंगे तो चलेगा ना, मतलब चलेगा चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा।
चलो क्वेश्चन 3, फाइंड द बटर कुकीज made by C is how much more than that of D? $65. 65. अरे सॉरी चॉकलेट का बता दें. 205. वेरी गुड सर, सही है. 205. वेरी गुड, 205. सही है. 205 मैम. वेरी गुड रेनू. वेरी गुड रम्या, सही है. 205. वेरी गुड निकिता. 205 आया. वेरी गुड डिम्पल. 205 मैम. वेरी गुड साइली. वेरी गुड दिनल. वेरी गुड दीपाली. वेरी गुड हर्षल. वेरी गुड नेहा. वेरी गुड प्रिंसी. वेरी गुड पूनम. वेरी गुड विकास. वेरी गुड ऋतुजा, सही है. 205 मिस. वेरी गुड राज. बटर कुकीज मेड बाय सी, मतलब 280 इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ डी. तो यहाँ पे डी कितना है 75, तो माइनस करना है. यहाँ पे आएगा 205. सही, 205. हम तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करने का, वो जो डिवाइडर मल्टीप्लाई किए थे. यहाँ पे मोर दिया है ना, मोर. परसेंट पण काय परसेंट तो दिया ही नहीं है ना यहाँ पे. हाँ परसेंट का दिया है. हाँ ठीक है, चलो. डिफरन्स विचारला. हाँ डिफरन्स विचारना है, बरोबर. क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो ऑफ chocolate cookies to that of butter cookies. मैम टोटल. हाँ, of all companies. थर्टीन इज टू 5 मैम. 13:5. 13:5 Very good मैम. रेनू. 13:5. Very good संतोष. Very good निकिता. Very good Dimple. Very good Poonam. Very good Saili. Very good Ramya. सही है. बस टोटल करना है. Very good आकांक्षा. दीप्ति, आपका फर्स्ट लेक्चर है. दीप्ति, हाँ मैम. फर्स्ट लेक्चर है. आपने कभी ज्वाइन किया? अभी मैं अभी आपको अभी देख रही हूँ.
आपको बोर्ड दिख रहा है ना दीप्ति? हाँ मैम 13:5 मैम। 13:5 मैम। वेरी गुड अनु, सही है। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड नेहा, सही है। टोटल करना है, सबसे पहले चॉकलेट कुकीज का टोटल करना पड़ेगा, इन सब का टोटल आएगा 1300 1400, 1400 आएगा। ठीक है, ये हो गया 500, 1300 13 14 1300 मैम 1300 13 अरे समझ गया, चलो 1300:500, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 13:5 चलो ठीक है। Question 5. Find the total cookies made by D is how much percent of total cookies made by B. कितना आया? 75 मैम। 75। वेरी गुड संतोष, सही है। और किसका आया बताओ? 75 वेरी गुड डिम्पल, मैम 75 वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड मीना, वेरी गुड अमीर, वेरी गुड नेहा, सही है। टोटल कुकीज मेड बाय डी मतलब ये हो जाएगा 270 इज हाउ मच परसेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा इनटू 100% पूछा है इसीलिए ऊपर आएगा 270 ऑफ टोटल कुकीज मेड बाय बी, बी मतलब 360 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 360, 0 0 कैंसिल, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4 होगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आएगा 25, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75%, 75 सही है। मैम यहाँ पे ऊपर डिफरेंस नहीं लिया कहाँ पे डिफरेंस पूछा ही नहीं ना, हाउ मच मोर देन थोड़ी ना बोला है, मोर देन लेस देन बोला है क्या, हाउ मच परसेंट बोला है, तो परसेंट जब नॉर्मली परसेंट पूछते तब डिफरेंस नहीं लेते, जब मोर होगा क्वेश्चन में लेस दिया होगा, मोर देन लेस देन या तो मोर और लेस देन दिया होगा तब ही डिफरेंस लेना है, नहीं तो कभी डिफरेंस नहीं लेना, डायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्टली वैल्यू लेना।
अभी हमारा एक DI बाकी था, वो कौन सा DI बाकी था बताओ? कौन सा बोल रहे हो? बार ग्राफ का? हाँ बार ग्राफ का, अच्छा ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस का लिया था ना हमने? आर्ट्स हाँ, कॉमर्स मैम। साइंस का हाँ, वो मैम। बार ग्राफ का ही था, उसमें बार ग्राफ था ना, तो हाँ, वो तो मैम। हो गया हमारा। ये जो लिया था हमने वहां पे आर्ट साइंस यही है, बार ग्राफ मतलब यही होता है। ये जो दिया था वहां पे क्वेश्चंस यही था, बार ग्राफ ये हो गया था। नहीं लेकिन हुआ उसके साथ हुआ था ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में हुआ था। हुआ था मैम। हुआ, उसमें पाई चार्ट भी था मैम एक हाँ ऊपर, पाई चार्ट भी था, वो हुआ था, मैंने लिया है, मुझे याद है लिया है। और उसका आपने मिक्स भी है नाम में मैम। हाँ हाँ मिक्स किया है, अच्छा मिक्स किया है मैंने मैम। बोला बार ग्राफ ये बार ग्राफ भी तो था उसमें, हाँ मिक्स किया मैम है वो बार मतलब। ग्राफ समझ गया है, वो बता रहा हूँ हाँ सिर्फ कि वो मिक्स भी है। मैम मैम हाँ मैम जो SBI में पूछा था वो लो ना मैम, अगर मिले तो। क्या क्या बोल रहे हो? मैम जो एग्जाम में पूछा था ना SBI के, अभी SBI के के एग्जाम में? हाँ अभी जो पूछा था ना वो ले लो ना अगर मिलेगा तो। अभी तो मिलना पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखती हूँ मैं, अगर मिल गया तो मैम ले लूंगी। इजी होगा, टफ लगा था आपको जो हाँ SBI मैम में आया था? वो समझा नहीं था, इसीलिए बोला मैम कि ले लो। कौन सा था बताओ जरा, कैसा मैंने कैसे बताया टाइप था का ना था? मैम कि जो बस दिया था और उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स बोला था कि जो विंडो सीट में बैठ रहा है और अलग अलग ऐसे कुछ तो था मैम, इसलिए वो नहीं समझ आ रहा मतलब था। वहां पे आपको वो ड्रॉ करके दिया था नहीं या नहीं मैम, कैसलेट था? अब खुद को बनाना था, कैसलेट टाइप था मैम, कैसलेट था, अच्छा कैसलेट था, अच्छा और 3 बस दिया था मैम। 3 बस का दिया था, ठीक है मैं देखती हूँ। मैम अभी ना ये क्वांटिटी का भी आता, वो भी करवा दो ना। क्वांटिटी का देखो, क्वांटिटी का अलग से करवाने का कोई जरूरत नहीं है। देखो वहां पे क्या पूछेंगे, एक तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वाड्रेटिक के बारे में आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक का 2 क्वेश्चन दिया होगा वो तो आप कर सकते हो, उसमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है कौन सा इक्वल है, वो आएगा। जैसे दूसरा आपको पार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो देते हैं, उसके बाद ऐसा देते हैं। क्या क्या बोल रहे हो? मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे क्या? देखो वो जो क्वांटिटी में होता है ना, क्वांटिटी में पहला तो आपको इक्वेशन देंगे दो, वो होता है फर्स्ट की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देंगे। सेकंड जो होता है वो होता है आपके अरिथमेटिक पे या तो वर्ड प्रॉब्लम पे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम पे 2 अलग अलग देंगे। ए में एक अलग ही वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कोई SICI का आ गया तो वो आपको यहाँ पे दे देंगे। सेकंड में आपको वो पूछेंगे कि मतलब या तो प्रिंसिपल क्या है, या तो कभी कभी आपको कैपिटल का दे देंगे, तो वो आपको अलग अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बाद में जैसे हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आप क्या करोगे, वो सॉल्व करोगे, उसका एक वैल्यू आएगा। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम आ गया, उसमें सॉल्व करोगे, उसका एक वैल्यू आएगा, और दोनों का क्या करोगे, कंपेयर करना है बाद में कि कौन सा बड़ा है। अगर फर्स्ट का 5000 आया, सेकंड का 4000, तो पहला बड़ा हो जाएगा। सेकंड का अगर कभी कभी दोनों का सेम भी आता है तो दोनों का एग्जैक्ट भी आता है, तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। अगर 2 इक्वेशन आ रहा है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू या तो लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पॉसिबिलिटी है, या तो दूसरे में भी अगर वर्ड प्रॉब्लम में भी आया ना, तो वहां पे आपको 2 वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलोगे। एक का 2 वैल्यूज आएगा, सेकंड का 2 वैल्यूज आएगा, तब आपको ये वाला वैल्यूज आ सकता है। नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम में मोस्टली ये नहीं आता है। वहां पे अगर दो वैल्यू आ रहा है, या तो पहले का 2 वैल्यू आ रहा है, सेकंड का 2 वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू आ रहा है, तब भी आपको कंपेयर दोनों से करना पड़ेगा, तब ये दोनों साइन आ सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारा जो लिया है वो ही आएगा। उसमें यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी वाला होता है उसमें भी कभी कभी देते हैं, या तो वर्ड प्रॉब्लम पे ही आता, और कोई नहीं आता उसमें। तो वर्ड प्रॉब्लम पे वैसे भी आपको सॉल्व तो करना ही है,
अलग से सॉल्व करोगे, ए का बी का अलग से सॉल्व करोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे। लेकिन अगर वो प्रीलिम्स पे अगर आपको आता है, ठीक है, अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आपको आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आपको सॉल्व करना है। जो आपका वर्ड प्रॉब्लम का अगर आता है तो वो आप ज्यादा स्किप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत टाइम जाएगा उसका। वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट वाला, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो कंपेयर करोगे तो वो 2 मिनट लगेगा उसको, नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम का आया था। वर्ड प्रॉब्लम ना वो तो फिर स्किप ही करना चाहिए, बाकी सब करना मैम चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम वो कैसा है, मैंने बताया नहीं क्या? क्योंकि मुझे समझा ही नहीं था, बहुत टाइम लग रहा था उसको समझने में एक्चुअली। हाँ, लगेगा ही ना टाइम, जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें टाइम लगता है, यहाँ पे तो दो क्वेश्चंस है। तब आपको क्या करना है, अगर प्रीलिम्स में आता है ना तो स्किप करो, अगर मेंस में आपको दोनों का दोनों आ रहा है, पहले रीड करके देखना है आपको कि क्या वो आ रहा है आपको दोनों का दोनों। सिर्फ एक आएगा वो आप सॉल्व करने जाओगे, दूसरा आएगा ही नहीं तो क्या फायदा, वैसे भी 0 मिलने वाला है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है वहां पे। तो अगर प्रीलिम्स में ऐसा आता है तो प्रीलिम्स में पहली बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो आपको वो सॉल्व करना ही है। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, मतलब पहले में अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया कोई भी, सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्टली स्किप ही करना है। अगर आपको पहले एक बार रीड कर लो ना, एक बार रीड कर लो, अगर जल्दी से आपको लग रहा है कि ये मैं जल्दी से जल्दी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तब ही आपको करना है वो, नहीं तो स्किप ही करो। प्रीलिम्स में आएगा तो, मेंस में आएगा तो क्या करोगे, पहले रीड करो कि क्या ये मैं कर सकती हूँ, ऐसे देखना पड़ेगा आपको, तब ही आप उसको टच करो, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेंस में भी नहीं करना है, ठीक है। मेंस में भी दोनों का दोनों आना जरूरी है, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो। कोई भी एक आएगा, फर्स्ट वाला आ गया सेकंड वाला नहीं आ गया तो क्या फायदा वैसे भी, ठीक है। मैम इसका उत्तर करवा दो ना। हाँ ठीक है, एक मैम मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सेंड किया है। आपने किया है, अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हेलो हाँ मैम, बोलो संतोष। अगर ये एसबीआई क्लर्क के जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन किधर से मिलेंगे मैम, जो क्वेश्चन चाहिए रहेंगे? देखो एग्जैक्ट तो वैसे नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिलते, वो कभी कभी मतलब मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो वो आपको यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा, यूट्यूब पे मिल सकता है, ढूंढना पड़ेगा वो। एग्जैक्ट कभी कभी एग्जैक्ट आ जाता है, कभी कभी मेमोरी बेस्ड ही बोलते हैं, सब क्वेश्चंस तो नहीं मिलेगा लेकिन कोई कोई क्वेश्चंस मिल जाता है कभी कभी। हेलो मैम, हाँ बोलो। ये आप दूसरे टॉपिक के बारे में बोल रहे थे ना, वर्ड प्रॉब्लम ये सब डीआई के बारे में। डीआई का बोल रहे हो? नहीं, वो किसी ने तो अभी पूछा ना वर्ड प्रॉब्लम और ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दूसरे टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, दूसरा टॉपिक मतलब वहाँ पे आपको क्वांटिटी वन जो एग्जाम देने जाते हो ना, कभी कभी आता है, वो हमेशा नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है। वहाँ पे आपको क्वांटिटी वन का एक वैल्यू दिया होगा, क्वांटिटी टू मतलब आपको ए एक वैल्यू दिया होगा, ए देंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, 2 वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद वो पूछेंगे कि क्वांटिटी वन में से मतलब ए जो है, ए और बी में से कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है, ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो वो क्वांटिटी नहीं, डीआई में नहीं, डीआई में नहीं, ऐसा एग्जाम्स में आएगा वैसा। मैम कौन सी एग्जाम में मतलब आ सकता है एग्जाम? क्वांटिटी वाला आया था एसबीआई में आया ना, था। आपको भी आया था? हाँ, फिर आपका और रेनू का बैच शायद सेम होगा, समझा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। आपका और रेनू का बैच सेम रहेगा इसलिए आएगा, क्योंकि ज्यादा बैचेस में नहीं आता है, वो बहुत रेयर नहीं मुझे भी नहीं आया था। क्या हुआ डिम्पल? मुझे नहीं आया था मैम। हाँ नहीं आता, बहुत रेयरली आता, बोलो ना बहुत रेयरली आएगा। आया तो ऐसे चैप्टर नहीं है कोई, नहीं कोई चैप्टर नहीं है, वो सब चैप्टर का ही एक में आता है ऐसे, मतलब कोई एक दिया होगा, जैसे अभी मैंने बोला ना अभी कि एक आपको सब कोई भी दे सकते हैं ना आपको कंपेयर करने के लिए, 2 वैल्यू 2 देंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम, उसमें से कंपेयर करना पड़ेगा, 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पर ए सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद बी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लिखा रहेगा, तो आपको पूछेंगे ए और बी में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है,
या तो कोई सेम है क्या, तो सेम बताओ। ऐसे जैसे हमारा x और y का होता है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज स्मॉलर देन y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ये सब जो है वो आपको दिया रहेगा क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऐसा दिया जाता है, तो आपको कंपेयर करना पड़ता है वहां पे। आपने देखा रहेगा ना, आपने एग्जाम दिया होगा, आपको आया था ना अक्षय? आपने नहीं किया था ऐसा वाला? वो वर्ड प्रॉब्लम था ना, वर्ड प्रॉब्लम दोनों का दोनों सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही होगा, आपको पूछा रहेगा मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्वांटिटी 1 होगा, y के जगह पे क्वांटिटी 2 दिया होगा, ऐसे रहेगा। वैसे वैसे कंपेयर। हाँ बोलो डिम्पल। हम लोग बिहार करते हैं, कभी कभी नहीं होता है तो आपको कम कर सकते हैं ना, मतलब फिर आप करवाओगे ना डाउट सेशन में? डाउट सेशन में हाँ करवा देंगे, या तो कभी DI लेंगे फिर से तो तब करवा देंगे। मैम अभी कल DI का लेक्चर नहीं होगा क्या? अभी फिर से होगा, लेकिन कब होगा वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि और अभी एक तो ले लो ना DI मैम, DI मेंस के लेवल का। मतलब बिहार खत्म हो गया क्या, मतलब लेक्चर इसका? हाँ खत्म तो हो गया है, अभी क्या क्या बाकी है जो देखो हमारे। डाउट दिया है वो करवा देना फिर। अभी जो लिया था 3 क्वेश्चन देखो, अभी जो आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का करवाया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस जो हमारा मिक्स भी था मिसिंग भी था, मिक्स था उसमें मिसिंग था, और जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड था ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद आपको साइंस आर्ट्स वाला किया था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, और वो उसमें बार ग्राफ था, बार ग्राफ का और पाई चार्ट। और अभी जो लिया था वो चॉकलेट कुकीज वाला, और अभी जो लिया था बटर कुकीज चॉकलेट कुकीज वो हो गया। और एक सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग भी है। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग वाला। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग वाला वो भी। हाँ ये मैम मिसिंग ये वाला जो जो कह वैल्यू रहे थे कि हाई लेवल वाला करवाना, वो करवाया था आपने? ये जो एक और एक सेकंड रेडर वाला हो गया। नहीं वो तो है, वो प्रीलिम्स लेवल का ही है। नहीं ये जो चारों था ये चारों का चारों मेंस लेवल का है, ठीक है। उसके अलावा जो भी किया है वो सब प्रीलिम्स लेवल का है। ये जो चारों का चारों है आपको पीओ के मेंस में आ सकता है, क्लर्क के मेंस में आ सकता है, वैसे ही था ये, ठीक है। ये चारों का चारों मेंस लेवल का था। और जो बाकी जो किया था जैसे नॉर्मल हमारा पाई चार्ट था, या तो लाइन ग्राफ था, या तो टेबल DI लिया था, और रडार ग्राफ था, और फनल DI था, वो सब प्रीलिम्स लेवल का था, वो प्रीलिम में आएगा। और जहाँ पे रडार ग्राफ था और हाँ कैसलेट कभी एक्चुअली अगर प्लेन्स में आएगा ना तो वो थोड़ा इजी लेवल का ही होता है, कैसलेट ज्यादा टफ नहीं देते वो कैसलेट, नहीं तो मेंस लेवल में भी आ सकता है। मेंस में आएगा तो भी थोड़ा सही, जो हमने लिया था मेंस, जो हमने लिया था ना अभी टी कोल्ड ड्रिंक वाला शायद, हाँ टी और कोल्ड ड्रिंक वाला जो था वो मॉडरेट लेवल का, मतलब वो डिफिकल्ट भी नहीं था इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। हो सकता है वो पीओ के प्रीलिम्स में आए, पीओ के प्रीलिम्स में आएगा वैसा वाला DI जो लिया था अभी। और बाकी जो स्टार्टिंग में जो DI लिया है वो तो इजी लेवल का ही लिया है मैंने, वो सब प्रीलिम्स लेवल का ही है। मैम SSC में भी आएगा क्या ये सब? SSC का देखो SSC में ज्यादा टफ नहीं आता, मॉडरेट आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट आएगा, नहीं तो DI का लेवल टफ SSC में तो नहीं होता, बैंकिंग में टफ आएगा।
बैंकिंग में ही आएगा टफ लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का। बाकी एसएससी में मॉडरेट कर लोगे ना तो भी बहुत है। ओके मैम। ठीक है, जैसे ये अभी लिया था हमने ये चॉकलेट कुकीज का, वैसे भी इतना भी मतलब टाइम वेस्ट भी होता है ना उसमें, तो ऐसा नहीं देते, एसएससी में नहीं आएगा। आपको ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है वहाँ। मैम आपके अब पास वर्ड होगा क्या प्रॉब्लम्स पे DI? ज्यादा फोकस करो। क्या हुआ? आपके पास DI होगा क्या प्रैक्टिस करवाने के लिए, मतलब देने के लिए? मेरे पास? अच्छा, आप हमारा जो बुक है क्लास का उसमें से भी कर सकते हो ना, उसमें भी दिया है, उसमें से प्रैक्टिस के लिए करने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें से प्रैक्टिस कर लो, वो भी अच्छा है। DI का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बस बाकी DI जो टाइप्स है वो मैंने कवर किया है आपको, लेकिन जो आपको अगर ऐसा कि DI है वैसा चाहिए तो देखो, आपको जिनको 4 to 5 मंथ्स हुआ है वो DI का प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब डिफिकल्ट लेवल का। बाकी इजी लेवल का सबको करना ही है। अगर आपको 4 to 5 मंथ्स हुआ है तो आप क्या करो, DI का अलग से प्रैक्टिस करो, या तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज लोगे ना तो वहां पे जो परचेस करना पड़ता है टेस्ट सीरीज, वो आपको परचेस करना पड़ेगा, या तो आप जहां से भी आपको मिलेगा टेस्ट मैम सीरीज। ठीक है, हाँ क्लास के थ्रू भी तो मिल रहा है, वो उधर से वो भी करे कि कर, अलग वो से भी परचेज करे? नहीं नहीं नहीं, वो भी कर लो, वो भी अच्छा क्लास का दिया है ना आपको, सबको मिला है ना, तो वो यस पहले मैम। सबसे पहले वो करो, सबसे पहले वो करो, बाद में दूसरा अगर लेना होगा तो बता देंगे, मैं बता दूंगी, देखना पड़ेगा मुझे पहले क्लास का जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो करो, बाद में दूसरा ले लो, है ना आपके पास टेस्ट सीरीज को, और क्या हाँ पहले मैम, वो ये वो ID करो। पासवर्ड मिल गया है। हाँ तो वो पहले करो ना, जिनको 4 to 5 मंथ्स हुआ है वो ही करो, जिनका नहीं हुआ है अभी नए नए है वो हाथ भी मत लगाना, टेस्ट सीरीज को वेस्ट मत करो। टेस्ट सीरीज वेस्ट नहीं करना है आपको, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब उसके बाद आप जाओ टेस्ट सीरीज पे। जब तक आपको 4 to 5 मंथ्स नहीं हुआ है तब तक आप मत जाना, पहले पोर्शन कवर करो, नहीं तो वेस्ट मत करो टेस्ट सीरीज को। ठीक है, जब आपका पोर्शन कवर हो जाएगा तब आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तब आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है एग्जाम के लिए, मतलब वहां पे रैंक भी मिलता है आपको कि आपका कितना रैंक आया है, या तो परसेंटाइल होता है अलग से, आपको किस में ज्यादा करना चाहिए किस में कम करना चाहिए, ऐसे सब बताते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में वो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए सबको, क्योंकि एग्जाम के लेवल से वो एग्जाम के लेवल के लिए अच्छा होता है अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो। लेकिन जो नए हैं वो दोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पहले ही बता रही। अगर कुछ नहीं आ रहा है, आपका पोर्शन ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे करोगे टेस्ट सीरीज सॉल्व, तो वेस्ट हो जाएगा और डिमोटिवेशन भी होता है, तो वैसे मत किया करो। जिनका टाइम हुआ है वो करोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके मैम। तो उसका पहले क्या करो, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज पहले दो, टाइम लगा के दो, जो हमारा आपका टाइम होगा वहां पे पहले टाइम लगा के दो, उसके बाद वो जो आंसर्स है वो भी मिल जाएगा आपको, तो वो आंसर्स बाद में एनालाइज करना है, कहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम गवा है, कहाँ पे कम टाइम गया है, या तो कहाँ पे मुझे स्पीड बढ़ाना चाहिए था, या तो कुछ कुछ नहीं समझा, कि कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो ही नहीं समझ में आता, तो वो बाद में समझेगा, बाद में एनालाइज करना है, लेकिन पहले देते टाइम पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज देना है टाइम लगा के, क्योंकि टाइम लगा के देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से करोगे ना सबमिट मार के फिर कोई वैल्यू नहीं है, बाद में कर दो। मेंस का करोगे स्टार्टिंग में, अभी प्रीलिम्स का करोगे तो ज्यादा अच्छा है, प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करो, मेंस का साइड बाय साइड करते जाओ, ऐसे करो, डायरेक्टली मेंस पे मत जाओ, नहीं तो बहुत टफ लगेगा, फिर प्रीलिम्स का भी नहीं होगा। मेन प्रीलिम्स का भी करो, उसके साथ साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मेंस का भी प्रैक्टिस करो, जैसे हार्ड क्वेश्चंस का हो गया मैम वो। आवाज और ये ब्रेक हो मैं रही किसके है। लिए, हाँ क्या हुआ, और ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, जिनका 4 to 5 मंथ्स हो गया है उनके लिए बता रही हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स है, आप पहले आपका पोर्शन कवर करो, उसके बाद ही जो करना है मैम वो बाद में मैंने करना है। आपको डाउट सेंड किया था, वो समझ नहीं रहा। अब ABC मेरे वाला था, पास, XYZ वाला। हाँ अच्छा वो बोला था ना आपने, देखो हाँ वो बहुत समझ सारा नहीं डाउट्स रहा है, है मतलब रोज। क्या है वो। अच्छा देखती हूँ, मैं देखती हूँ, अगर अभी अभी तो अभी तक देखा नहीं मैंने आपका क्वेश्चन, चलो देख लेती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाउट है, आपका ही नहीं बहुत सारा डाउट है, तो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, और नेक्स्ट
लेक्चर में एवरेज लेंगे चलेगा, एवरेज हुआ नहीं है शायद इसीलिए। बोलो और कोई टॉपिक लेना है? क्वेश्चन लो ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है? नहीं और हुआ रेस्ट है? वो तो अभी हुआ था। हाँ मिस, हुआ है? क्वाड्रेटिक का कुछ नहीं आ रहा मिस। क्वाड्रेटिक नहीं आता है? हुआ है ये बैच में, हुआ है या नहीं बताओ? अभी जो ये 2 महीने में हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ मैम। नहीं मैम, नहीं हुआ है? हुआ ही है। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है तो वो ले लेंगे। हाँ मैम वही ले लो। मैम क्वांटिटी का फिर कब करवाओगे? वो अभी बता नहीं सकते जब टाइम, अभी तो पोर्शन भी कवर करना है वो। चलो करवा दूंगी कभी, अगर होगा तो बता दूंगी मैं क्वांटिटी। फिर अगर आफ्टर बैच का पोर्शन हो गया हो तो आफ्टर में ही करवा दो, या मॉर्निंग में हो गया हो तो मॉर्निंग में करवा दो, किसी भी बैच में एक करवा दो। हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है। क्या मैम? क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 चलो। हाँ मैम करवा देना, मुझे भी डाउट है उसमें। ठीक है चलेगा। चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। मैम बाय। हाँ बाय बाय। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है तो ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 लास्ट में लेंगे ना? वो तो जब लूंगी तब मैं बता दूंगी, ठीक है। जब लूंगी, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन लूंगी तब बता दूंगी, ठीक है। पहले बता दूंगी। चलो ओके मैम, बाय।